नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, हम उन योद्धाओं से बात करेंगे जिन्होंने कोरोना की जंग जीत करके और अपने वापस सकुशल घर लौटे। हम बात कर रहे हैं उन कोरोना योद्धाओं की जो पॉजिटिव थे लेकिन अपने जज्बे, चिकित्सकों की सलाह और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस जंग को जीती है। यानी कि जो पॉजिटिव केस थे वो नेगेटिव बने। दो शख्सियत आज हमारे साथ ऐसे हैं। एक तो भीलवाड़ा से हमारे साथ ब्रिजेश चंद जी जुड़ रहे हैं और दूसरे जयपुर से जो स्पेन से लौटे थे सनी, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य राजन नंदा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। तो तमाम जो एक्सपीरियंस हैं वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे और हमारा जो मोटिव है ये यही है कि आप इन लोगों से सीखिए। हम लोग हमारे घरों में बैठे हुए हैं और भगवान ना करे कि आपको भी क्वारंटाइन होना पड़े या कोई पॉजिटिव केस है उसके संपर्क में आना पड़े या आए। तो हम यही लगातार कह रहे हैं कि जो घरों में हैं वो भी किसी योद्धा से कम नहीं है कि आप गाइडलाइन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। आप घरों में बैठ करके और दूसरे के लिए मैं कहूं कि जो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये सोसाइटी में संपर्क में आने से ही ये कोरोना की चेन फैलती जा रही है, उसे रोकने में आप काफी मददगार हैं। तो चलिए, हमारे साथ में इस वक्त जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं से हम एक एक से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बिरदी चंद जी इस वक्त हैं और जो स्पेन से लौटे सनी जी वो हमारे साथ में हैं और प्रोफेसर राजन नंदा साहब हमारे साथ में हैं। तो नंदा साहब, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कोरोना एक महामारी है। चिकित्सक निश्चित रूप से कहा तो यही जाता है कि भगवान है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान का ही रूप चिकित्सक है। आज हमारे साथ में जो दो पेशेंट भी जुड़े हुए हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव बने हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में इलाज के दरमियान आपके सामने की एक बड़ी चुनौती होगी। ये चुनौती किस तरह से ली आप लोगों ने और क्या चुनौती रही इसमें? जी तो हम लोग उसके लिए केसेस को एक्सेप्ट करने के लिए एकदम से फुली तैयार भी नहीं थे। और वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल से के डॉक्टर थे जो हमारे पास आए यहाँ पर। वो खुद ही आए थे और उनका पॉजिटिव केस आया। और नेक्स्ट डे 20th ऑफ मार्च की मॉर्निंग के अंदर उनसे करीब 10 स्टाफ वहीं के जो आईसीयू में काम कर रहे थे वो हमारे पास आए और उसमें से भी 7-8 आदमी पॉजिटिव आए। तो एक एपिक सेंटर टाइप भीलवाड़ा के अंदर बना था। और मेरे ख्याल से उससे पहले खाली इटली के 2 पेशेंट्स जो जयपुर में भर्ती हुए थे वो पॉजिटिव थे। उससे पहले भीलवाड़ा के अंदर या राजस्थान के अंदर और केसेस नहीं थे या हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि उनको डील करते। तो ऑल ऑफ सडन करते करते हमारे पास एक साथ भीलवाड़ा के 26 केस 2-4 दिनों के अंदर ही हो गए हमारे पास, जिसका एपिक सेंटर मेनली सबका कनेक्शन जो बांगड़ हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल, उससे निकला। और धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस हम गेन करते गए पेशेंट से। पर हमने पेशेंट्स को वही ट्रीटमेंट दिया जो एसएमएस के अंदर इटालियन पर्सन्स को दिया गया था और उनसे उन्होंने ठीक भी किया उन पेशेंट्स को। इस तरह से करते हुए हमारे पास आज की तारीख में कुल 34 केसेस आ चुके हैं। यहाँ पर पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें से 4 केस तो जयपुर के अंदर ही एडमिट हुए और वहीं उनका ट्रीटमेंट हुआ और वहां से ठीक होके वो अपने घरों को गए। 22 पेशेंट्स को हम लोग यहाँ से ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। 4 पेशेंट डिस्चार्ज कर चुके हैं। 4 पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्न हुए हैं, जो हमने एक स्टेप डाउन टाइप ऑफ आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिनके पॉजिटिव से हम नेगेटिव के पेशेंट्स जो टर्न अप होते हैं उनको रखते हैं। उनके 14वें दिन उनके जब सैंपल की 3rd रिपोर्ट आती है नेगेटिव, तो फिर उनको होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजते हैं। और अभी हमारे पास 2 पॉजिटिव केस हैं यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर जो कल ही आए हैं। उनमें से एक पेशेंट तो जयपुर से अपने किसी रिश्तेदार के पास अपने ससुराल के अंदर गुलाबपुरा में आया। वो चोरी छुपे वहां से कैसे ट्रक में बैठ के आ गया, इनको जो भी है। और वहां की पुलिस ने और वहां के जो सोशल वर्कर्स थे उन्होंने ये मेडिकल हेल्थ के वर्कर्स थे, उन्होंने उसको पकड़ा। डॉक्टर साहब, लाया, वो पॉजिटिव निकला। एक मेरा सवाल, मैं डॉक्टर साहब आपके पास में लौट रहा हूं। एक केस बॉम्बे से चलता हुआ
किसी तरीके से भीलवाड़ा पेशा डॉक्टर साहब मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं आपके पास में लौट रहा हूँ और वो पॉजिटिव है वो भी। जी जी डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास में वापस। मैं इस वक्त हमारे साथ में बिरदी चंद जी भी जुड़े हुए हैं जो भीलवाड़ा से हैं, आप ही के यहाँ से ठीक होकर के वो घर पहुंचे थे। मैं बिरदी चंद जी आपके पास में आना चाह रहा हूँ। बिरदी चंद जी आपका एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे दर्शकों के साथ में। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोरोना महामारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इस जंग में हमें जीतना है, लेकिन आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। आप पे अगर नर्वस होंगे तो आप एक दूसरी बीमारी को और आपके साथ में उसको तैयार रखेंगे। यहां अगर जंग जीतनी है तो निश्चित रूप से आपको अपना जज्बा मजबूत रखना होगा। हम आपके जज्बे की कहानी हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं और भीलवाड़ा एक मॉडल के रूप में तैयार हुआ। जयपुर का जो मेडिसिन का जो एक रूट लाइन दी उन्होंने कि इस तरह से हमें मेडिसिन देनी है, वे काफी दुनिया भर में चर्चाओं में रही। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए एक सौभाग्य की बात रही भीलवाड़ा मॉडल भी, और जयपुर के चिकित्सकों ने जो इटली के पॉजिटिव को नेगेटिव किया, वो एक जो उन्होंने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ऑलरेडी जो दवाइयां चल रही थी उन्हीं से, निश्चित रूप से वो पूरी दुनिया के अंदर एक चर्चा का विषय रहा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का जज्बा, कहीं को चिंता निश्चित रूप से आपके जहन में होगी, लेकिन इन सब चीजों को, तमाम सवालों का जवाब आपने अपने जज्बे से दिया। तो कैसा रहा वो पीरियड, हम आपका जो वो एक बार दर्शकों के सामने शेयर करना चाहते हैं। जी बिरदी चंद जी। हाँ हेलो जी बिरदी चंद जी बोलिए, आप कैसा रहा पूरा जो एक कोरोना का जो पॉजिटिव वाला सफर, जो नेगेटिव पहुंचे आप, या आपके जज्बे और चिकित्सकों की सलाह जो आपने मानी, उनका जो कि मेडिसिन का जो उन्होंने एक अपना चार्ट तैयार किया जिसे आपको देकर के ठीक किया, वह रूट लाइन मैं आपकी चाह रहा हूं कि कैसा रहा, क्या फॉलो किया आपने, कैसा वो टाइम बिताया आपने, वो तमाम जो आपके एक जज्बे की कहानी है वो दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जी बिरदी चंद जी बताइए कैसा रहा ये पूरा सफर आपका। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ, और कोरोना पॉजिटिव आते ही 21 तारीख को मेरा सैंपल लिया और 22 को रिपोर्ट आई जी। 22 को रिपोर्ट आने के बाद जैसे पता चला तो गाड़ी घर पे आ गई और मेरे को हॉस्पिटल लेके गई और आईसीयू वार्ड के अंदर एडमिट कर दिया। मेरी बात सुन रहे हो आप? जी जी हेलो, हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है बिरदी चंद जी, बोलिए। हाँ, तो जैसी रिपोर्ट आई और मैं आइसोलेशन वार्ड के अंदर एडमिट हो गया, लेकिन वहाँ गया तो मैं घबराने लग गया था कि अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन वहाँ दूसरे और स्टाफ जो एडमिट थे पहले से ही 19 तारीख को जो पॉजिटिव आए थे, उनको देख के मेरा हौसला और थोड़ा मजबूत हुआ, ये भी ठीक है तो अपन भी ठीक हो जाएंगे जी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 22 तारीख को एडमिट हुए, उसके बाद कंटिन्यू 14 दिन तक हमें आइसोलेशन वार्ड में रखा। उसके बाद में 8-9 दिन बाद में मेरे को वापस आइसोलेशन वार्ड से नीचे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जी। तो वहाँ मेरे को ठीक लगा, और वहाँ जो ट्रीटमेंट वगैरह चला वो बहुत अच्छा था, और एंटीबायोटिक वगैरह, टैबलेट, इंजेक्टेबल वगैरह सारे कोर्स हमने लिया जी। और वहाँ के सारे स्टाफ वगैरह हम सब ठीक होके, और 14 दिन के बाद हमें फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई और हम आराम से, हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, और डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ वगैरह वो भी थे, उन्होंने हमारी अच्छी केयर की और हम स्वस्थ होके जल्दी घर आ गए। और 4 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुआ था वहां से, और उसके बाद 14 दिन के लिए मेरे को क्वारंटाइन वापस घर पे किया। 14 दिन तक मैं वापस घर पे रहा हूँ और अभी ठीक हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मैं स्वस्थ हूँ। वेरी गुड, बधाई हो आपको, हमारी शुभकामनाएं आपको। चलिए इस वक्त हमारे साथ में एक दूसरे और योद्धा सनी ख्यातानी जुड़े हुए हैं इस वक्त, जो स्पेन से लौटे थे। सनी आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे साथ आपने ये वक्त भी दिया है, उसके लिए मैं अग्रिम आपको एक शुभकामनाएं और देना चाहूंगा। हम दर्शकों से आपको जोड़ रहे हैं और जानना चाहते हैं सभी कि आपका ये जो सफर रहा कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव वाला, किस तरह का रहा। निश्चित रूप से चिंताएं रही होंगी, लेकिन उनका जवाब कैसे दिया आपने। जी जी सनी। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है सनी आपसे, ये जो सफर रहा है उसके बारे में जानकारी जी, और जन टीवी को जी, कि आप लोगों ने ये सहयोग किया हमें। जैसे कि 19th को मैं जयपुर आ गया था जी स्पेन से, और गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की कि आप जैसे ही बाहर से आएंगे तो आप अपने आप को चेक करवाएंगे।
गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं पहुंचा हॉस्पिटल। चेक कराने के बाद जो रिपोर्ट्स शाम तक आई थी पॉजिटिव, डेफिनेटली बात है, बहुत घबराहट थी मन में, बहुत घबराहट थी। कहना चाहूंगा कि एक तरह से डर था, पर डॉक्टर्स के सहयोग से, डॉक्टर्स की मान लीजिए मॉरल सपोर्ट से, देखिए उन्होंने सिर्फ दवाइयां नहीं दी है हमें, उन्होंने हमें बहुत मॉरल सपोर्ट किया और बहुत, ये मान लीजिए सेवा भक्ति जिसे कहते हैं हम, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सेवा करी है, बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है हमें, मेंटली उन्होंने सपोर्ट दिया कि हम ठीक हो जाएंगे, उसी वजह से हम ठीक हो पाए। गुड। हमें 14 दिन तक वहां रखा गया, अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया गया। इस चीज के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल एसएमएस स्टाफ। मैं सबके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा, डॉक्टर्स, पूरे स्टाफ को। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप ये देख पाएंगे कि जो लोग आज के टाइम पे पॉजिटिव हैं, लोग उनके पास भी नहीं जाना चाह रहे हैं, पर डॉक्टर्स सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है। 1 तारीख को मैं वहां से डिस्चार्ज होके अपने घर आ चुका हूँ मेरी वाइफ के साथ में, और अब मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। पर मैं कहना चाहूंगा जो लोग इस चीज से घबरा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं आगे बात पहुंचाना चाहूंगा, जो लोग इस चीज से घबरा रहे हैं, जो डर रहे हैं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि जयपुर से भाग के बस में, ट्रक में छुप के वो इंसान वहां पहुंचा, क्यों घबरा रहे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने सनी जी। और चलिए डॉक्टर साहब इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात जो है वह ये है डॉक्टर साहब, अभी जैसे सनी कह रहे थे कि मॉरली सपोर्ट की आवश्यकता है। देखिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, ट्रीटमेंट क्या देना है ये सीनियर्स का एक मार्गदर्शन जो रहा, मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट के मामले में भी हिंदुस्तान ने, राजस्थान ने, भीलवाड़ा ने, वही जो आप लोगों ने एक चार्ट तैयार किया मेडिसिन का, और उसी से लगता है कि यह हथियार के रूप में यूज किया आपने और कोरोना से इन योद्धाओं को जिता करके बाहर निकाला है। मोरली सपोर्ट की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अभी एक जो आप लोगों ने एक पैरामीटर बना रखा है मेडिसिन का, हमें ये है मेडिसिन देनी है, वही आप लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। मोरली सपोर्ट की सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, क्यों मैं जिनकी भी सुन रहा हूं, मैं डॉक्टर्स को डांस करते सुना है, मैंने भीलवाड़ा में आपके गाने सुना है डॉक्टर्स ने, एसएमएस में बाकायदा पेशेंट्स के साथ में जिस तरह से घर के लोग एक बिहेव नहीं कर सकते, वैसा बिहेव डॉक्टर्स ने किया, जिसकी अपेक्षा ये कह सकता हूं कि सोच से भी परे हैं, जैसे सनी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो यहां सर मॉरली सपोर्ट की जो बात उठ रही है कि मॉरली सपोर्ट कितना कारगर है इसमें? जी डॉक्टर साहब। राजन सर आपसे मैं, जी राजन सर आपसे सवाल है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मोरल सपोर्ट पेशेंट का बहुत जरूरी है। यस सर, अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ का बिहेवियर हो चाहिए। राज्य सरकार ने एक पेशेंट की डाइट के लिए 600 रुपए के करीब सैंक्शन दे रखी है, तो उनको अच्छी डाइट मिलती है और उनके जो हाई प्रोटीन डाइट जिसके अंदर चाहिए वो उनको डाइट मिलती है, वो भी बेनिफिशियल होती है। वो भी बेनिफिशियल होती है, हाई प्रोटीन डाइट प्लस जो स्टाफ का बिहेवियर है वो अच्छा बिहेवियर होगा तो पेशेंट, क्योंकि उस समय आइसोलेट कंडीशन के अंदर होता है, उसके घर के किसी आदमी से नहीं मिल सकता है, ना उनका घर का कोई आदमी आसपास आता है, तो वो उसका अकेला ही होता है। और दुनिया भर का, जैसे उन कमरों में टीवी लगे होते हैं, दुनिया भर से खबरें आ रही होती, कोरोना वायरस के इतने पेशेंट आ गए, इतने पेशेंट आ गए। उनको अगर ढंग से कंसोल किया जाता है तो उनके अंदर जो है वो बहुत अच्छा फील करते हैं और ढंग से कंसोल किया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब थे, तो वो जो सब शुरू में पब्लिक को पता पड़ा कि साहब इस प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के, जिन्होंने पिछले जब वो एडमिट हुए उससे पहले लगभग 6-7 हजार पेशेंट्स को वो देख चुके थे, तो पेशेंट के अंदर, पब्लिक के अंदर इतना रोष था कि साहब वो मतलब जैसे किसी को गालियां देते हैं ना, उस तरह से पब्लिक के अंदर रोष था। व्हाट्सएप के ऊपर इतने ज्यादा मैसेजेस उनके अगेंस्ट चल रहे थे, सब चल रहे थे, उनके मन में उस तरह का, अगर इस तरह से पेशेंट्स के अगेंस्ट में उसके जैसे कोई पॉजिटिव आता है पेशेंट, उसके गली मोहल्ले वाले, उसके आसपास में जो उसके रहने वाले, सभी इसको लगता है कि यार इसने हमको भी फंसा दिया, तो पेशेंट के अंदर डिप्रेशन के एलिमेंट्स भी आते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी जो है उनको कंसोल कराते हैं, साइकेट्रिस्ट भी जाते हैं, और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, और उनको अच्छी डाइट, इससे पेशेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है। जी डॉक्टर साहब, आपके मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है, दुनिया में चर्चा हो रही है कि भीलवाड़ा मॉडल, इस मॉडल की मैं
समय थोड़ा कम है, मैं बहुत सीमित उसमें चाहता हूं कि इस मॉडल की खास बात क्या रही। जी, एक तो उदाहरण के रूप में वर्दी। सर, जो पेशेंट का जो सबसे पहले इन्होंने जो उसकी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें बफर जोन, कंटेनमेंट जोन जो बनाए जाते हैं, उनकी थोड़ा पर्सन टू पर्सन स्क्रीनिंग होती है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 27 लाख पब्लिक है, 27 लाख के करीब पब्लिक है जी सर। और हमारे कलेक्टर साहब ने और उसने उनकी जो टीम है उसने होम टू होम सर्वे करके एक बार 27 लाख के 27 लाख पब्लिक को यहाँ पर टच किया है। ऐसा नहीं हुआ कि सब कोई पब्लिक रह गई हो। और जो कंटेनमेंट जोन के अंदर जिनके उनके साथ कॉन्टेक्ट थे पॉजिटिव केसेस के, उनको 2-3 बार उनका सर्वे हुआ है। और अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं इनका चौथी बार भी सर्वे हो रहा है इनका कि सब इनके टच में क्यों आ रहा है। रिपीटेड सैंपलिंग हम लोग इस समय करीब 9,000 पेशेंट्स की सैंपल्स कर चुके हैं। गुड नंबर ऑफ सैंपल्स, रिपीटेड स्क्रीनिंग और अच्छा लॉकडाउन बिटवीन द कंटेनमेंट जोन और इन द बफर जोन, यही हेल्प करता है कि सब पेशेंट्स का। डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है मेरा छोटा सा, डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है मेरा छोटा सा। वर्दी चंद जी और सनी जी दोनों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पॉजिटिव से जो नेगेटिव बने उन्हें भी किसी तरह की अभी कोई इनके सामने कुछ चैलेंजेस हैं या इन्हें किस तरह की सावधानी की आवश्यकता है? अभी मैं इनको ये कहना चाहता हूं साहब कि अभी भी ये नहीं सोचे अभी कोरोना वायरस की क्या आगे स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से ढंग में जाएगा। अभी किसी भी हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड को अभी आगे कैसे बिहेव करेगा ये वायरस नहीं पता है। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं कि जिसमें एक बार नेगेटिव होने के बाद में वापस पेशेंट पॉजिटिव हुआ है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो यूज है इसको नहीं छोड़े, पब्लिक भी इसको नहीं छोड़े। और जो लेकिन सर नेगेटिव हुए वो भी राजन सर एक बात निकल करके आती है कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव बना एंटीबॉडीज डेवलप होती है तो उसके चांस कम होते हैं। ये भ्रम है कि सच्चाई है इसमें कुछ? इसमें सच्चाई है और इसी के बेस के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी जो अभी लॉन्च हो रही है, एम्स वगैरह ने यूज की है, वो प्लाज्मा थेरेपी जो इसी के ऊपर है कि जो एंटीबॉडीज जो एक पेशेंट ट्रीट हो गया है उसके अंदर उसके वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी आती है। और जो हाई रिस्क जोन के अंदर या हाईली इन्फेक्टेड या रिस्की पेशेंट या सीरियस पेशेंट से पॉजिटिव केसेस, उनके ब्लड से मैच करता हुआ अगर किसी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए पेशेंट के प्लाज्मा लिया जाता है तो वो इसको हेल्प करेगा। और इसकी क्या कहते हैं एम्स में यूज में लिया जा रहा है। हम भीलवाड़ा में भी इसको जो फ्रेगमेंट्स प्लाज्मा बनाने के लिए हमारे पास सब मशीनें उपलब्ध है। अगर ऐसी कोई पेशेंट सीरियस पेशेंट आएगा जिसको कि प्लाज्मा की जरूरत होगी तो हम यहीं पर देंगे उसको। गुड सर। वर्दी शंकर जी मैं आपके पास में लौटना चाहूंगा, समय कम है लेकिन दर्शक आपको देख रहे हैं और वह जानना चाहते हैं कि आपके सफर की जो कहानी है ये सारी आपने बताई, लेकिन उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो किस तरह से केयरफुल रहे हैं, क्या सावधानी बरतें, कुछ मैसेज देंगे उनको आप? जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि ये नहीं सोचें कि पॉजिटिव से आप नेगेटिव हो गए, लेकिन ठीक है आपको डिस्टेंस बना के रखना है, हैंड वॉशिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करनी है जी। जो मोदी जी ने जो बताया है कि 2 गज की दूरी वो अपन को बराबर रखनी है, हैंड वॉश अच्छी तरह से करना है और मुंह के मास्क वगैरह लगा के रखना है और परिवार में अलग से रहे लेकिन ज्यादा किसी से घुले मिले नहीं, बातचीत ज्यादा नहीं करें और डिस्टेंस बना के रखें। यही कहना चाहता हूँ। और बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव हुए लेकिन अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है और आगे हम लोगों से ये कहना चाहते हैं जी इस बीमारी से घबराए नहीं। चलिए वर्दी जी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी तरह से स्वस्थ रहें। मेरा एक लास्ट सवाल इस पैनल से सनी जी से होगा। सनी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का अपने सबसे बड़ी बात है कि खुद आगे बढ़ करके आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपने जांच करवाई और गाइडलाइन को आपने फॉलो किया। आप तमाम जो दर्शक आपके साथ में जुड़े हुए हैं जन टीवी के, उनकी शुभकामनाएं भी लगातार आपके लिए हमारे पास में फोन के जरिए भेज रहे हैं, लेकिन हम तकनीकी कारणों से आप तक नहीं पहुंचा सकते उनकी आवाज। आपको अब तक आपके पैनल से जो 23 लोगों ने आपको अलग अलग जगह से कॉल किया है और आप तमाम लोगों को, डॉक्टर साहब को, आपको और वर्दी जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें। लेकिन वो जानना चाहते हैं, इस आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी सनी। सर बिल्कुल, मैं सर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा गाइडलाइंस यूज करनी बहुत जरूरी है जी, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, आप गर्म पानी पीजिए, सारी गाइडलाइंस पूरी कीजिए। एक चीज और मैं सर कहना चाहूंगा, प्लीज मैं लोगों से हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव आने में
जो सफर तय हुआ है हम लोगों का या और भी बहुत लोग हैं, उसके बाद भी अगर लोग उनको ऐसा फील ना कराएं कि छुआछूत हो रहा है जी, लोग थोड़ा सपोर्ट करें प्लीज। मैं ये लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है मेरे ख्याल से, डॉक्टर साहब या और कोई भी लोग हैं जो घर जाते हैं, उनको लोगों के घर बहुत दूर हो गए, लोग बहुत दूर हो गए। दूरी दिल से बनाए, दिल से ना बनाए, दूरी डिस्टेंस में बनाए। बिल्कुल, अब डिस्टेंस रखें, हम खुद भी डिस्टेंस रखने को तैयार है, पर दिल से दूरी ना बनाए। जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा, सबसे सपोर्ट करें एंड थैंक यू सो मच, और गाइडलाइंस पूरी करें। जी, आप तीनों हमारे लिए बिल्कुल एक कोरोना वॉरियर हैं। सनी जी, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और तीनों ऐसी शख्सियत आप हमारे साथ में जुड़े। निश्चित रूप से जन टीवी परिवार आप लोगों का शुभकामनाएं अदा करता है, और निश्चित रूप से हम आपको योद्धा की तरह लेते हैं। और यही बड़ी वजह है कि जन टीवी उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना से सिर्फ आपको सावचेत रहना है, आपको अवेयर रहना है। अगर आप सावधान रहेंगे, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप, जैसे कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी वजह से डॉक्टर साहब भीलवाड़ा से जुड़े, बर्दी जी जिन्होंने सफर तय किया वह जुड़े, और सनी साहब जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हमने पहले बात की उन कोरोना योद्धाओं से जिन्होंने कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौटे, और अब हम बात करेंगे। लगातार सरकार जनता के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर देती है, और आदेश निश्चित रूप से जनहित के लिए ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्डर्स में गफलत है। गफलत हम इस मायने में कह रहे हैं, हमारी जो अपनी तहकीकात है, कई जगह लोगों से बात हुई है तो उनका कहना है कि सरकार ऑर्डर जारी कर रही है, लेकिन रूल्स जो बनाए जाते हैं या जो ऑर्डर जारी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लेकुना है। लेकुना क्यों है, क्यों ऐसा लोगों को लगता है, और जिसका सामना ज्यादातर व्यापारियों को करना पड़ रहा है। मसलन अभी कहा यह जा रहा है कि स्टेशनरी और बुक्स की दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन पेरेंट्स का यह कहना है कि बुक सेलर तक जब जाने ही नहीं दोगे तो किताब लेके कैसे आएंगे। एक सज्जन जो यहां पे वैशाली नगर के पास रहते हैं, उनकी कल गाड़ी सीज कर दी गई एमआई रोड के पास से। आरोप उनका यह है कि मैं सेंट जेवियर स्कूल से स्कीम से बुक्स लेने जा रहा था, लेकिन मैं तमाम कोशिशों के बावजूद भी मेरी बात नहीं सुनी गई। तो अगर ये कहीं दिक्कत है, या तो ये आवश्यकता होगी कि पास जारी करवाना चाहिए, संबंधित थाने की जानकारी हो, अगर वहां पे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, अपने बच्चों के एडमिशन की रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि मैं बच्चों की बुक लेने जा रहा हूं और मुझे पास बना कर दीजिए। कहीं ना कोई तो प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से, अगर ऐसा है तो इसमें सरकार के लिए भी बड़ी परेशानी है कि आप ऊपर से जनहित के लिए ऑर्डर जारी कर रहे हो, लेकिन नीचे उनका पलीता किया जा रहा है। तो हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संगठक और विधायक राकेश पारिक साहब हमारे साथ में जुड़े, जो सत्ता पक्ष का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ जयपुर से व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारी, फोर्टी के भी पदाधिकारी अजय अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पाली से हमारे साथ एक अन्य व्यापारी जुड़ रहे हैं, प्रवीण तोसनीवाल साहब। आप सभी का स्वागत है। मैं अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, और इस महामारी के बीच में निश्चित रूप से एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन की, एक दूसरे के समन्वय की बड़ी जरूरत है। ऑर्डर अगर कोई सरकार दे रही है, हमें तय मानना चाहिए कि वो जनहित में। अगर आज लॉकडाउन किया हुआ है तो इसकी भी बड़ी वजह यह है कि इस महामारी से हम बचे रहें, लेकिन अभी लॉकडाउन के लिए थोड़ी सी जो रिलैक्सेशन जो दिए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ पेचीदगियां हैं। वो क्यों है? आपके कई साथियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आप दुकान खोल रहे लेकिन ग्राहक को आने नहीं देंगे तो दुकान कैसे चलेगी। तो अभी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ऑर्डर कुछ और कह रहा है और व्यापारियों में भ्रम कुछ, या आम जनता में कुछ अलग स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो, कुछ इस तरह की परिस्थितियों का फेस करना पड़ रहा है। देखिए योगेंद्र जी, जो अभी सरकार ने चालू करी है चरणबद्ध योजना में, एक तरह से मॉडिफाइड लॉकडाउन खोलने का चालू किया है जी, प्रशंसनीय कदम था कि कुछ चीजें चालू होते जाए। पहले अपने आउटर में चालू करी, फिर राजस्थान में जयपुर में भी बात करी कि जयपुर के भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो चालू हो सकते हैं। अब जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया को उन्होंने परमिशन तो दे दी, पर उनकी लेबर जैसे पीकेआई के अंदर या सीतापुरा में रहने वाले किसी के यहाँ पे भी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं है कि जहाँ पे लेबर रहती है जी। उनके जो लेबर है वो नियर बाई सराउंडिंग से ही आती है जो काम करने वाली है। ऐसा भी नहीं कि वो गाँव से दूर से अभी जाती है, ज्यादातर सब सराउंडिंग से आती है। तो वहां पे उन लोगों को आने की परमिशन ही नहीं थी,
कि वो लेबर कैसे आएगी। बोले कि साहब अपनी बस लगाइए, पहले जो आए नियम कि आप अपनी बस लगाइए, वो लेके आइए, वो छोटे फैक्ट्री में किसी में पॉसिबल नहीं था, तो वो चालू नहीं हुआ। फिर आज हमारे पास से पता चला कि साहब ये हुआ कि साहब हम इनको पास वैसे जारी कर देंगे, आप अपना लेटर बना के दीजिए हमारे को, और उसके अंदर हम पास जारी करेंगे कि पर ये पैदल आ सकते हैं। अब पैदल क्या है कि बहुत सराउंडिंग में तो आ सकते हैं, पर अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया देखो तो पूरा बड़ा है, कोई अगर वो टू व्हीलर पे आ रहा है तो उसको नहीं आने देंगे, कोई अगर कार में आ रहा है तो नहीं आने देंगे, या किसी फोर व्हीलर के अंदर आ रहा है तो वो नहीं आने देंगे। जी तो ये जो अपने कह सकते हैं सामंजस्य का अभाव है, कहीं जी ना कहीं तालमेल का अभाव है। अजय जी, एडमिनिस्ट्रेशन में एक कहीं ना सवाल कहीं उठता है यहाँ पे, देना भी क्या चाहता है, इस तरह चालू की भी कोई कराना बातें चाहता है, कही वो जा नहीं रही करी। हैं कि आप सेम ऐसे अगर कहें पास कि के लिए कोई रेजिडेंशियल अप्लाई दुकानों को करना चालू हो, करने की पासेज की जो परमिशन व्यवस्था चाहिए। की है, पास को लेकर के कुछ, पास के लेकर कोई हर्डल्स हैं या पास स्मूथली बनाए जा रहे हैं? पास के लिए तो देखिए, अगर वो करें इंडिविजुअल लेवल पे पास बनाओगे जब तो बहुत दिक्कत है। अब वो अगर फैक्ट्री ओनर अपने लेटर हेड के ऊपर लेके जाता है और ऊपर उसके अंदर करता है, फिर वो कहे तो वो जाके उसके अंदर पास इश्यू करे जा रहे हैं। पर पास इश्यू में दिक्कत ये कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पास बनाने के लिए राजी हो जाते हैं, पुलिस उन पास को कितना मानती है, कई बार पुलिस उन पास को नहीं मानती है। टू व्हीलर पे या कोई भी व्हीलर किसी भी व्हीकल के ऊपर होते हैं, उनको अलाउड नहीं कर रही है कि अगर कोई लेबर उसके ऊपर आ रहे हैं तो नहीं उनको अलाउड कर रही है काम पे जी जाने के लिए। अब वो पर्टिकुलर क्या हो रहा है जी, कोई भी जोन हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि इतनी दूर से जोन वर्क नहीं देंगे। अब जैसे पुलिस परमिशन लेने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हम पर्टिकुलर थाने की दे सकते हैं, हम पूरी नहीं दे सकते, तो आप अपने एडमिशन कार्यालय में जाओ। एडमिशन ऑफिस उसमें जाते हैं तो वहां वो कहते हैं कि जी हम आपके सराउंडिंग में दे सकते हैं, पैदल आएगा तो दे सकते हैं, आगे की नहीं दे सकते। तो ऐसे कई सारे जो है इनमें जोड़ जमाल होने से तो आदमी को, जो भी इंडस्ट्री ओनर है, उसको डर लगता है कि मैं इसकी वजह नहीं चलाऊं, थोड़े दिन तक और लॉकडाउन में रहूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेम ऐसे छोटे छोटे जी दुकानदार है जो खोलने के लिए कही है, दुकानदार को भी अपने घर से उस दुकान तक, जैसे अपने अड़ोस पड़ोस की दुकान तक जाने में कहीं वो प्रॉब्लम आ रही है, पर वो खोल के बैठ जाएगा तो उसके पास आएगा कौन, कोई मैं भी आ नहीं अजय सकता जी उसके वापस पास। लौट रहा हूं आपके पास, वापस लौट रहा हूं आपके पास में। पाली से प्रवीण जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी? क्यों सरकार की इच्छा है कि जनजीवन पटरी पे भी लौटे, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसे भी हम मेंटेन करें और कोरोना को भी हरा सकें, तो दोनों रास्ते पे हम चलेंगे, जब जाके मुझे लग रहा है कि हम वापस से हमारे जनजीवन को नॉर्मल कर पाएंगे। तो अभी कोई प्रॉब्लम है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा हो? सर, जो इंडस्ट्री चलाने में जो दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट बोलती है आप इंडस्ट्री चालू करो जी लेकिन जो पास इशू किए जा रहे हैं वो केवल 3 लोगों के इशू किए जा रहे हैं जी उसमें एक ऑनर हो गया, एक आपका ऑफिस स्टाफ हो गया और एक लेबर हो गया। तो अब एक लेबर से तो यूनिट कैसे चल पाएगी? और पास के लिए जो टाइमिंग भी है प्रॉपर वे में नहीं मेंटेन हो रही है। उसमें हम जैसे अप्लाई कर रहे हैं 8 AM से 10 PM, लेकिन वो दे रहे हैं 8 AM से 10 AM, तो 2 घंटे के लिए उसकी वैलिडिटी है, वो क्या काम की है? तो ये सारी दिक्कतें पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करते हैं तो उनके पास भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। वो उल्टी कमी हमारे में निकालते हैं कि आपने जब अप्लाई किया प्रॉपर वे में नहीं किया है, जबकि उसमें सेट फॉर्मेट है 8 AM to 10 PM लिखा हुआ है, या आप 8 PM कर लो, लेकिन वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। पास जारी होने के बाद भी पुलिस वाले रोक टोक करते हैं, जाते वक्त कुछ बोलते नहीं है, आते वक्त रोकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, 10 सवाल अलग करते हैं, जबकि क्लियर पास लगा हुआ है गाड़ी पे, उसके बावजूद भी रोक टोक जारी है। जी मैं चलिए, हाँ जी। आपने जो सवाल खड़े किए हैं, राकेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं। राकेश जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ना व्यापारियों को संदेह है, ना हमें संदेह है, ना आम जनता को संदेह है, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है वह यह आ रही है कि पासेज की, एक तो पासेज को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम है। आप स्टेशनरी की बुक्स की दुकान खोल रहे हैं लेकिन जो लेने वाला है उसको पास नहीं मिल पा रहे, इंडस्ट्री चालू करना चाहते हैं लेकिन पासेज की बड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि आप एक वॉइस हमारी पहुंचा भी सकते हैं मुख्यमंत्री जी तक, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से जो व्यापारी की आवाज है वह भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपने पूरी, ये बिल्कुल रूबरू हो रहे हैं हम, एक वानगी है ये, तो जो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक हमने कोशिश की कि जयपुर के बाहर से किसी जिले को जोड़ा जाए, एक हमारी कोशिश थी कि यहां से 40 के किसी सदस्य को जोड़ा जाए ताकि आपके साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। आपने सुना भी होगा, तो ये इस तरह की शिकायतें आप तक भी पहुंच रही हैं कोई? हाँ, आ रही है जी। ऐसा है कि ये प्रकृति ने ऐसा, मैंने तो मेरे जीवन में या जितने लोग हैं किसी ने ऐसी बीमारी न सुनी थी, हम में से किसी ने नहीं देखी, ना इसके लिए कोई तैयारी थी। लेकिन उसके बाद भी हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने
ये लॉकडाउन का निर्णय लिया और इस निर्णय से बीमारी पे हम काबू पा रहे हैं। आज जो बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में जिस ढंग से दवाइयां और हर चीज का अनुभव होने के बाद भी उनसे ज्यादा इस लॉकडाउन से हमने फायदा लिया। लेकिन अब रोजगार, धंधा, सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, तमाम नेता लोग इसमें लगे हुए हैं कि किस ढंग से लॉकडाउन भी रहे और लोगों को फायदा भी मिले। इसके लिए अब थोड़ी बहुत जो समस्या अभी अग्रवाल साहब ने बताई, भाई साहब ने बताई, इनके लिए सरकार से बात भी करेंगे, इन समस्याओं को सुलझाएंगे भी और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जो महामारी हमारे विश्व में, देश में, प्रदेश में, जिले में, जयपुर में जो चल रही है, इसमें हम लोग जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने निकाली है, बड़े बड़े लोगों ने निकाली है, उसका पालन करते हुए इस बीमारी से बचाव हो। धंधा जरूरी कम है, सबसे पहले बचाव जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जो व्यापारियों की और आम जनता की परेशानी है, जो अभी मैंने सुनी है और जो सामने देख रहे हैं, उसको परेशानी को सरकार के सामने रखेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। हमारे राकेश जी, ये बात सही है कि जान है तो जहान है। हम लोग सब उसी गाइडलाइन को, उसी मूल मंत्र को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की इच्छा है कि पैरेलल सिस्टम, जहां ग्रीन जोन है, जहां पे किसी तरह के हॉट स्पॉट्स नहीं है, वहां काम शुरू होना चाहिए। पाली में ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे पाली से प्रवीण जी जुड़े हुए हैं, अजय जी के पास में पूरे प्रदेश पर से इंफॉर्मेशन आती है, वह आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मॉनिटरिंग की जो बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कोई सिस्टम में कोई पेचीदगी है, कोई लेकुना है, इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सरकार ऑर्डर जारी कर रही है, नीचे जो धरातल पे, जो ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे जो लोग लगे हुए मानने को तैयार नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन या तो वह क्लियर नहीं है, वहां तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि व्यापारी अपनी अगर प्रतिष्ठान को खोलना चाह रहा है, रूल्स में खोलना चाह रहा है, तो उसके साथ में ये जो दिक्कतें हैं उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। बजाय जिम्मेदारी के वह तो उसके लिए परेशानी की एक जिम्मेदारी और पैदा कर रहे हैं। इसका एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है या सामंजस्य का अभाव है, जो नीचे के ग्राउंड लेवल पे जो परिस्थितियां बन पाती हैं उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जी राकेश जी। नहीं, सरकार की तरफ से सामंजस्य की कोई अभाव नहीं है। देखिए कितने बुद्धिमती तरीके से लॉकडाउन 24 से शुरू हुआ, फिर दूसरा लॉकडाउन चला और कल सीएम साहब की और प्रधानमंत्री जी की बात से लग रहा है कि तीसरा लॉकडाउन भी चालू होने वाला है। सरकार की मंशा है कि धंधा भी चले और लोग बाग परेशान भी नहीं हो। बिल्कुल, वो व्यापारी भी यही चाहता है और किसी भी तरह से नहीं। अब थोड़ी बहुत तो एकदम कोई चीज आई तो छोटी मोटी परेशानी आ जाती, लेकिन उन सब परेशानियों से मुकाबला किया जाएगा। व्यापारियों को भी राहत मिलेगी, आम गरीब को भी राहत मिलेगी। आप देखिए, मैं विधायक भी हूँ मसूदा से, हमारे इलाके में व्यापारियों ने, किसानों ने, लोगों ने मिलके लोगों को, सीएम साहब ने बोला कि भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, सब लोगों की मंशा थी, तो व्यापारियों ने, दानदाताओं ने, भामाशाहों ने, एनजीओज ने, और आज भी लोगों को आटा, दाल, नमक, मिर्च दे रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं। सब की जी व्यापारियों इसके लिए सरकार। बिल्कुल, मैं वापस लौट रहा हूं राकेश जी, आपके पास वापस लौट रहा हूं। मैं एक बार वापस अजय अग्रवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। मैं लौट रहा हूं, मैं अजय जी के पास में जाना चाहूंगा। अजय जी, जो परेशानी आप लोगों ने बताई, ये महज एक वानगी है। निश्चित रूप से आप जिन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यह एक समग्र जानकारी आप लेकर के आए हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम है वह भी आप बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के आप राजधानी में बैठे हुए हैं। कभी किसी प्लेटफॉर्म पर कोई कंप्लेन की गई कि सर आपका ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन ये दुरुस्त या तो आप करिए अगर कोई खामी है तो, या फिर जो व्यवस्था के लिए आपने ऑर्डर जारी किया है वहां कहीं ना कहीं जो अभाव है या कोई इस तरह के जो राइडर्स लगाए जा रहे हैं उसको दूर करने के लिए कोई कोशिश की आप लोगों ने भी, कभी प्रशासन से चर्चा की हो?
बिल्कुल साहब, हमने प्रशासन से चर्चा करी, समय समय पे हमारी तरफ से जो मांग पत्र होता है या हम पूरा एक लेटर का द्वारा हम उनको पूरी बताते हैं, अवगत कराते हैं। ऐसा नहीं डेली के रूप में इसका अवगत कराते हैं। इवन दो जैसे एसोसिएशन हमारे साथ में जुड़ी हुई है, वीके एसोसिएशन, सीतापुर एसोसिएशन वो जुड़ी है। जैसे आज हमको जो आपको बताई थी वीके एसोसिएशन के साथ में हम लोगों ने मिलकर जब करी, तो वीके एसोसिएशन के लिए उन्होंने पास जारी कर दिया कि पैदल कोई भी आपका कार्य मतलब जो भी मजदूर आना चाहता है उसके लिए हम लोग अलाउड करेंगे। और तभी उन्होंने एक वो दिया था कि साहब अपने लेटर हेड पे, फैक्ट्री के लेटर हेड के ऊपर बना के दिया जाए, तो ये जारी, तो उन्होंने फैक्ट्री में वीकेआई में दिया है। अब अगर ये सारी चीज जगह लागू हो जाता है, अगर सीतापुर में भी लागू होता है या बगरू में भी लागू होता है, तो जयपुर की इंडस्ट्रीज है, तो ये सारी चीजें इस तरीके हम कोशिश करें कि सबको एक प्लेटफॉर्म किया जाए। साथ ही साथ जो छोटे ट्रेडर्स चालू किए गए हैं उनके लिए हमने कहा था कि एक सेफ्टी किट के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाए। मतलब ऐसा कराया जाए, या तो उनको कोई अवेलेबिलिटी बताया जाए, क्योंकि हर दुकानदार को भी आज की तारीख में छोटे में कुछ सावधानियां अपने को रखनी बहुत जरूरी है, जिसमें चाहे टेम्परेचर गन है, चाहे मास्क है, चाहे सैनिटाइजर है, चाहे ग्लव्स है। तो ये सब चीजें करने के लिए भी क्या है, इनकी अवेयरनेस, दुकानें खोलना तो जरूरी है, हाँ दुकानदार खोल रहा है, उसे डर भी लग रहा है, अपनी जान का डर है, दूसरों का अपने परिवारजनों का डर है, तो उसके लिए भी एक छोटी सी ऐसी गाइडलाइन करी जाए या और उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी करी जाए, ये सब चीजों की जो पालना है वो पालना सुनिश्चित हो सके। और इसके लिए कोई ना कोई जो भी हर जगह हर एरिया के अंदर अधिकारी हैं, वो उनको पूरा इस चीजों का सरकार के साथ के अंदर सामंजस्य हो, तो कहीं ये सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो सकती है। तो सरकार का चरणबद्ध रूप के अंदर इसको खोलने का है वो पूरा हो सकता है। जी प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ प्रॉब्लम्स है, आप लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई अकेले के लिए अगर कोई बात भी करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम व्यापारियों के लिए बात करते हैं। पाली में किसी से संपर्क हुआ आपका जिनको आप बता सके कि हमें ये परेशानियां हैं, सरकार कुछ कह रही है, या जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई हो तो सर क्या कहना उनका? चर्चा प्रॉपर वे में होती है और टेलीफोन पे भी हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब प्रॉपर नहीं मिलता है जी। हर आदमी टालने में लगा हुआ है। कहा क्या जाता है? शाम बताते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। कहा क्या जाता है? उन्हें ऊपर से निर्देश क्लियर नहीं है या फिर वो लोग करना नहीं चाहते? वो मेरे को लगता है जो लोग फोन अटेंड करते हैं उनको जानकारी का अभाव है जी। वो प्रॉपर वे में जवाब ही नहीं दे पाते हैं, क्लियर मैसेज नहीं मिल पाता है। 3 बार रिपीट करें तो भी वही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। चलिए, हमारी इच्छा बस यही थी कि हम इस कड़ी को खत्म करना चाहते हैं कि सरकार ऊपर से आदेश देती है लेकिन नीचे तक उसकी क्लियरिटी नहीं रहती है, उसकी वजह से ही गफलत होती है। और यही एक एजेंडा हमारा रहा कि आदेशों में गफलत क्यों। सरकार की इच्छा शक्ति है कि जो ग्रीन जोन है वहां पे काम शुरू होना चाहिए, लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं यह है कि या तो ऑर्डर्स में कहीं क्लियरिटी नहीं है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें पैदा हो रही हैं। समय कम है लेकिन मैं 30 सेकंड राकेश जी आपके पास आना चाहूंगा। और ये जो व्यापारियों की प्रॉब्लम है, हम गुजारिश करेंगे आपसे कि आप सरकार तक पहुंचाएं, सरकार के नुमाइंदे हैं, सत्ता पक्ष के आप विधायक हैं। ये प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम है जो व्यापारी को फेस करनी पड़ रही है। एक तरफ तो व्यापारी वैसे टूट रहा है या आम जन कहें कि वह कोरोना को फेस कर रहा है, दूसरी तरफ अगर ऑर्डर में भी अगर इस तरह की दिक्कत रहेगी तो फिर व्यापारी जाएगा कहां? जी राकेश जी। व्यापारियों की इस बात को आज ही सीएम साहब से बात करेंगे, डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे जी। और सरकार से बात करके इसमें जितनी भी मदद होगी वो मदद कराई जाएगी। जी बिल्कुल राकेश जी, शुक्रिया। हम यही चाहते थे कि आप व्यापारी की आवाज को उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएं, इंडस्ट्री मिनिस्टर को अवगत कराएं या डिप्टी सीएम साहब को कराएं या सीएम साहब को कराएं। तो निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि जनता के बीच एक मीडिया, सरकार और आम पब्लिक के बीच एक कड़ी का काम करती है, वह आप तक जनता की आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी जो एक जिम्मेदारी थी और है जी, है और इस संघ को भी मजबूत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारे साथ इतना वक्त दिया आपने और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए जुड़े उसके लिए बहुत बहुत दर्शकों का भी शुक्रिया। खास खबर में इतना ही।